नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने एक भी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया है। हमने पहली बार बिहार में किसी भी सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने आगे लिखा कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर प्रदेश और देश के चहुमुखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। चुनाव आयोग ने हीट वेव से बचने के लिए चेतावनी जारी की। लू से बचने के लिए पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। लू से बचने के लिए चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसके मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और साथ में पानी का बोतल लेकर आएं। ORS और घर में बनी एनर्जी ड्रिंक का यूज करें। कॉटन कपड़े पहनें और साथ में छाता या टोपी भी रखें। बिहार भाजपा और जदयू की महिला नेत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर राजद नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा चुनावी सभा के दौरान एनडीए के घटक दल लोजपा के नेता को खुलेआम गाली देना एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के विरुद्ध कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। अहमदाबाद में एक रोड शो को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा इस बार दक्षिण भारत में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। शाह ने दावा किया कि पार्टी गुजरात में सभी 26 सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। रोड शो में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके भारत को सुरक्षित बनाया है। आरजेडी के नजदीकी माने जाने वाले डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया। कुछ दिन पूर्व आयकर विभाग की टीम के द्वारा 3 दिनों तक छापेमारी हुई थी। वहीं भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि मैं अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल दरभंगा और मिथिला वासियों की सेवा कर रहा था, लेकिन अब भाजपा परिवार में शामिल होकर देश भर की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। जब मुंबई इंडियंस की तरफ से आकाश मदवाल गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने फील्डिंग बदलने को लेकर रोहित शर्मा से सलाह ली। इस दौरान कप्तान हार्दिक पांड्या भी वहां आए, लेकिन आकाश ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि आकाश रोहित से फील्डिंग को लेकर बातचीत करते दिखे। हालांकि हार्दिक भी आकाश को बोलते हुए दिखे, लेकिन गेंदबाज ने अपने कप्तान की तरफ देखा तक नहीं। मैच के दौरान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। महागठबंधन की नेत्री और उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के एक बयान ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। भाजपा के दिग्गज नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी को लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से महागठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बेवकूफ नेता करार दिया है। अब इस पर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि हमारे संस्कारों में बच्चे बड़ों के बारे में गलत बयानी नहीं करते। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर मोहन भागवत ने कहा, आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाने की कोई जरूरत नहीं है। संघ इसे संगठन का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है। संघ किसी संगठन के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने और कुछ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने नहीं आया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट आजकल यह बता रही है कि बिहार में गाय पालने की योजना का लाभ कैसे उठाएं। मध्य प्रदेश की लाडली योजना क्या है और मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड का परिणाम कैसा रहा। समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय की वेबसाइट को क्लिक करने पर भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। हैरत अंगेज है कि सरकारी पोर्टल में हुई इस सेंधमारी से अफसर पूरी तरह बेखबर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया भर के 500 विशेषज्ञों ने आखिरकार मान लिया है कि कोविड संक्रमण हवा के जरिए फैला था। अब तक इस संबंध में अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग दावे कर रहे थे। बृहस्पतिवार को WHO के जेनेवा स्थित मुख्यालय से इस संबंध में सबूतों के साथ तकनीकी दस्तावेज जारी किए गए। प्रथम चरण में जमुई लोकसभा अंतर्गत तारापुर विधानसभा में मतदान हो रहा है। वहीं मतदान करने के लिए मतदान केंद्र संख्या 74 प्राथमिकी विद्यालय लखनपुर दक्षिणी भाग पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया। मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए और देश को विकसित बनाने के लिए सभी मतदाता मतदान करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दिग्गज एक्टर और बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती पर 2021 विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी का राज्यसभा सांसद बनाया था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वह बंगाल के साथ गद्दारी करेंगे। वह अपने बेटे को बचाने के लिए आरएसएस के पास गए और झुक गए।
तेजस्वी की जनसभा में चिराग पासवान को गाली देने पर पशुपति पारस भड़क उठे हैं। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने इस मुद्दे को अपने सोशल मीडिया पर उठाया और नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी। पारस ने कहा कि हमारी भाभी जी के बारे में अमर्यादित एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने की घटना घोर निंदा करते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की है। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर विवाद गहराता नजर आ रहा है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी माधवी लता इस वीडियो में रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिद पर काल्पनिक तीर चलाती हुई नजर आ रही हैं। नवादा में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ, लेकिन इससे पहले वहां तैनात सिपाही का राइफल 20 राउंड गोली के साथ गायब हो गया। इस बात की सूचना मिलते ही सिपाही को तुरंत निलंबित कर दिया गया। यह घटना पकड़ी बरामा के राजे बिघा गांव की है। सिपाही उत्तम कुमार ने पकड़ी बरामा थाना में अपने राइफल और गोली की चोरी का मामला दर्ज कराया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए 5 सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर 43.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को कर्ज और अग्रिम पर प्रतिबंध समेत अन्य बातों को लेकर रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने को लेकर लगाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग के बीच चिराग पासवान ने महागठबंधन की एकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक कांग्रेस और लेफ्ट के बड़े नेता चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर पूछा कि प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता। यह एक फर्मवेयर है और यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का है। इसे बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। पहले रैंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रांग रूम में जाती हैं और राजनीतिक दलों की मौजूदगी में लॉक किया जाता है। पुलिस ने निर्धारित समय अवधि पूरी होने के पश्चात चुनाव प्रचार करने के आरोप में सपा विधायक पंकज मलिक के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही विधायक की कार को सीज कर दिया गया। इसको लेकर विधायक और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। विधायक का आरोप है कि कार्रवाई भाजपा नेता के इशारे पर की गई है। वह चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। चिराग पासवान की मां को लेकर अपनी सभा में कहे गए अपशब्द पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने वीडियो देखा है। नेताओं को सुनने आई भीड़ में पब्लिक बोल रही है। मंच से किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहे गए हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि लोग भाषण सुनने आते हैं तो उस दौरान भीड़ में बैठकर तरह तरह की बातें करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। अगर ऐसी कोई बात मेरे कान तक आई होती तो मैं टॉलरेट नहीं करता। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने गुरुवार को सिख तीर्थ यात्रियों के समूह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक तीर्थ यात्रियों के समूह में ज्यादातर लोग भारत से आए थे। मरियम ने करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता नवाज शरीफ ने कहा था कि देश को अपने पड़ोसियों के साथ लड़ना नहीं चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री से फिर एक दुखद खबर सामने आ रही है। मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक मोहन भाकरी का निधन हो गया है। गुरुवार 18 अप्रैल को मोहन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भाकरी के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हर कोई उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स और मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार कहा जा रहा है कि सलमान खान को मारने के मकसद से शूटर्स ने उनके घर पर फायरिंग नहीं की थी। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि सिर्फ सलमान को डराने के लिए शूटर्स ने ये फायरिंग की थी। उन्हें मारने का कोई मकसद नहीं था। ईवीएम में हेरफेर की आशंकाएं जताते हुए वीवीपैट का ईवीएम से 100% मिलान करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ता से कहा कि हमारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। कोर्ट ने एडीआर संस्था की ओर से बहस कर रहे वकील प्रशांत भूषण से कहा कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं उनका चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है। एक्शन थ्रिलर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने सिनेमाघरों में रिलीज का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। इस दौरान अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। सैकनिल की तरफ से बड़े मियां छोटे मियां के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ताजा जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार इस फिल्म ने दूसरे गुरुवार को करीब 1 करोड़ का कलेक्शन किया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर भारत एक बात कहता रहा है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। साल 1945 के मुकाबले आज दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और अब भू राजनीति अलग है। अमेरिका की एक शीर्ष राजनयिक ने भारत के इस रुख का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन G4 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन करता है। चुनाव के समय में सोशल मीडिया पर फिल्मी सितारों के ऐसे फर्जी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वह किसी पार्टी विशेष को मतदान का आग्रह करते दिख रहे हैं। बीते दिनों आमिर खान का वीडियो सामने आया था। अब अभिनेता रणवीर सिंह का फेक वीडियो सामने आया है। इसमें वह न्यूज एजेंसी ANI से बात करते नजर आते हैं। वीडियो में आखिर में एक पार्टी विशेष को वोट देने की बात दिखाई गई है। लंबी कूद के दिग्गज खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ट्रेनिंग के दौरान घुटने की चोट के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं और उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसके कारण वह पूरे 2024 सत्र में नहीं खेल पाएंगे। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता श्रीशंकर ने 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8.37 मीटर के प्रयास से रजत पदक जीतते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने एक्ट्रेस मौनी रॉय को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। संदीप सिंह ने दावा किया है कि एक वक्त पर वह और मौनी रॉय बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत विवाद के बाद एक्ट्रेस ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। मऊ सराय लखनसी पुलिस ने बुधवार देर शाम अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने चांदमारी इमिलिया रोड के पास 6 जालसाजों को गिरफ्तार कर 4 लैपटॉप, 3 पासबुक, 2 बाइक, 16 मोबाइल फोन, 30 ATM कार्ड, 15 चेकबुक और 48 सिम कार्ड बरामद किए। पुलिस लाइन में गुरुवार को SP महेश सिंह अत्री ने इसका खुलासा किया। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतिश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, साइबर अपराध का शिकार होने से बचने के लिए आप क्या तरीका अपनाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।